श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहंते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 15वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने अपनी प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन किया और अब उस विषय का उपसंहार कर रहे हैं। और उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान जो है सब प्रकार से जानने योग्य तत्व को स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं चा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन, अर्थात अपोहन माने संशय आदि दोषों का नाश। तो मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। और संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। और वेदांत कृत वेद द्विदेव चाहम, और कहते हैं वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा। पीछे के श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन किया और उसकी वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि जो है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान हैं तथापि हृदय में विशेष रूप से विद्यमान हैं। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय से ही होते हैं और
समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। अब भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। इसलिए जो है महत्व भाव का ही है, वस्तु व्यक्ति कर्म आदि का नहीं। हाँ, और वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। और हृदय जो है सत्वगुण का कार्य है, हृदय सत्वगुण का कार्य है। इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नज़दीक उसके हृदय में रहता हूँ। अतः इसलिए किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, मूर्ख हैं, पंडित हैं, निर्धन हैं, धनवान हैं, रोगी हैं, निरोग हैं आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय आश्रम देश काल परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता जो है केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा लगन व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। अब परमात्मा जो है सर्वव्यापी हैं और सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे जो है गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा जो है पृथ्वी में सर्वत्र जल व्याप्त रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही सूर्य चंद्र अग्नि पृथ्वी वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। तो कैसे हैं कि दो सुपर्णौ सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाति तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यन्नस्नन्यो अभिचागसीति। कहते हैं कि सदा जो है साथ साथ रहने वाले तथा परस्पर सख्य भाव रखने वाले दो पक्षी कौन से? जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष अर्थात शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। और उन दोनों में से एक अर्थात जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद लेकर जो है उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा जो है वो उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। अब परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात क्या है कि हृदय में स्थित रहने के कारण जो है परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त है, परंतु जड़ता अर्थात संसार में माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जहाँ जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही यदि जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तो जड़ता से संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व स्वयं अनुभव में आ जाता है, उसका अनुभव होने लगता है। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म सत्चर्चा और सत्चिंतन किया जाता है उसमें जड़ता अर्थात असत का आश्रय रहता ही है। कारण है कि जड़ता अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के का आश्रय लेकर लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। तब वास्तव में इनको जो है इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। और जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म सत्चर्चा और सत्चिंतन केवल संसार हित के लिए ही किए जाएं, अपने लिए नहीं। सत्कर्म सत्चर्चा और सत्चिंतन ये जो है केवल संसार के हित के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। न मम किसी विशेष साधन गुण योग्यता लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी या बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है या सिद्धांत है। इसलिए यदि किसी विशेष साधन योग्यता आदि के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति का होना माना जाए
तो परमात्मा जो है उस साधन योग्यता आदि से कम मूल्य के कमज़ोर ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा जो है किसी से कम मूल्य के नहीं हैं, इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर किसी मूल्य अर्थात साधन योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु साधन आदि तो हमारे पास पहले से ही है। क्या है? जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे जो है परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति की किसी कर्म का फल नहीं है। सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति तो कर्मों से होती है। तब प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति जो है किससे होती है? अहम भाव से होती है, और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है। बताया कारण कि अहम भाव अर्थात कृति कर्म है और परमात्मा कृति रहित है, कर्म रहित है। तो कृति रहित तत्व को किसी कृत से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नास्य कृतः कृतेन। तात्पर्य हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। हाँ, अब जब तक जो है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर देश काल वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक जो है एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। हाँ, तब मन बुद्धि आदि जो है आश्रय से के मन बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी। यही साधक की मूल भूल है, सबसे बड़ी भूल है कि मन बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर जो है जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मनः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। किसी बात की भूली हुई जानकारी का किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन ये दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः जो है चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले अर्थात अनादिकाल से हैं। तब स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। तब स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। तब होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद कम कर देती है। और भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। तब इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं हूँ, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। अब स्मृति में कोई ज्ञान या अनुभव नहीं होता, बल्कि प्रत्युत जो है क्या होता है, केवल विस्मृति मोह का नाश होता है। स्मृति होती है तो कोई ज्ञान या अनुभव नहीं होता, केवल विस्मृति का नाश होता है, अर्थात मोह का नाश होता है। और भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है, इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। तब जीव में निष्काम भाव, कर्मयोग, लक्ष्य स्वरूप बोध, ज्ञान योग और भगवत प्रेम भक्ति योग तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को अनादिकाल से इनकी विस्मृति हो गई है। तब एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। और बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। इसलिए
ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत पूर्ण नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि जो है इंद्रिय और बुद्धिजन ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, यद्यपि सीमित, अल्प अर्थात अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है। और बुद्धि के जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। अब इसका जो है तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि इंद्रिय और बुद्धिजन ज्ञान का कर्ण सापेक्ष और अल्प होता है, और अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी कारण इंद्रिय बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता, और यह सदा पूर्ण होता है। अब वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपर्यय, विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों के कारण के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या सत्य? भगवान को किसने देखा है? संसार ही सत्य है। जो इस प्रकार जो संशय होते हैं, तो ये संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित देखना, असंसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि जो विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में, गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात्युचो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यहाँ सर्वै पद भेद एवं वेदानुकूल, वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। अब संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य जो है परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। अब यहाँ भगवान जो है यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं है। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति अर्थात सबकी माता होने से उनका भी पालन करती हैं। अब जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। और परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान लें, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। तब कहते हैं सांगोपांगानपि यदि यश्चो वेदानधीयते वेद वेद्य न जानीते वेद भारवहो ही सहा। महाभारत के शांत पर्व में कहा गया है कि सांगोपांग जो है वेद कर बढ़कर भी जो वेदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। आप जो है अर्जुन में जानने योग्य कहते हैं एक परमात्मा ही हैं, जिनको जान लेने से फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जानो, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहेगी, अधूरी ही रहती है। और अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वेदांत कृत माने भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में जो वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह जो है समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का वास्तविक ज्ञान होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करता हूँ। वेद विदेव चाहम। अब वेदों के अर्थ
भाववादी को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है, इसलिए जो इत्यादि बातें जो है भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। अब वेदों में जो है भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए वेदों का तात्पर्य ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति विप्रतिपत्ति से मुक्त हो जा सकते हैं। अब इस अध्याय में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा है। अब यहाँ श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। तब इस प्रकार जानते हुए संसार में माने दृढ़ संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना आदि है। अब प्रकरण में संबंधी विशेष बात क्या है कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।